हेलो जी, नमस्ते। बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है आप लोगों के साथ। आप जानते हैं कि सेशन इज़ अबाउट प्लैनेट सूर्य एंड 12 हाउसेस, कैसे वो परफॉर्म करते हैं, क्या डायमेंशंस प्लैनेट सूर्य ने आपके लिए एक्टिवेट करके रखे हुए हैं। सेकंड हाउस का सूर्य, थर्ड हाउस का सूर्य, किस तरह की आत्मा, क्या रेफरेंस पॉइंट, और जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें सूर्य का क्या रोल रहता है। इन सब चीज़ों को इस सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश प्रयास करेंगे। आप ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता, यहाँ पे आप दो रूपास को देखेंगे, लॉर्ड कृष्णा एंड द अर्जुना। तो क्या दोनों आत्माएं एक जैसी हैं? देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द परमात्मा एंड देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीवात्मा। परमात्मा एंड जीवात्मा दोनों का एग्जिस्टेंस एक साथ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे है कि परमात्मा भी हैं और जीवात्मा भी हैं, और जीवात्मा परमात्मा से वो अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। कई लोग होते हैं पूछते हैं कि ये जो मीन राशि है, आप इसे मोक्ष की राशि कहते हो। इस राशि के अंदर दो मछलियों को बनाया हुआ है, ना तो इसमें इंसान है, ना इसमें कोई मोक्ष के लिए कोई अध्यात्म है, इसमें मछलियां हैं। ये क्या दिखाती हैं? ये एक्चुअली ये सागर के अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीवात्मा एंड द परमात्मा दिखाती है। एक मछली परमात्मन है, एक मछली आत्मन है, जीवात्मा है, और दोनों के बीच के इंटरसेक्शन को, इंटरप्ले को ये रिप्रेजेंट करती है। इसी को कहीं कहीं पे मोक्ष का नाम जो है वो दिया हुआ है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूर्य भी आत्मा है, सब आत्मकारक भी आत्मा है, और 9th हाउस भी आत्मा है। तो कितनी आत्माएं हैं, किस तरह से उसको समझा जाए, इन सब को समझने में ये सेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड द थिंग इज़, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के लिए सूर्य की पोजीशन को देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, कैसे हो सकता है, कहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा, कहाँ पे नहीं देगा, क्या उपाय होने चाहिए, सब कुछ आपको इन्हीं सेशन के माध्यम से मिलेगा। पास्ट लाइफ, प्रेजेंट, फ्यूचर, पर्पस ऑफ लाइफ, सब कुछ आप इन सेशन से समझ सकते हो। बिकॉज पर्पस ऑफ लाइफ में भी सूर्य को देखा जाता है कि आपके जीवन का उद्देश्य जो है वो सूर्य से हम पता कर लें। लेकिन कई बार आप सीधा देखेंगे नाड़ी के टेक्स्ट में कि भृगु पॉइंट टेल्स यू अबाउट पर्पस ऑफ योर लाइफ। सूर्य और भृगु पॉइंट अलग अलग हाउसेज में हो सकते हैं। फिर लोग ये भी कहते हैं कि सूर्य अगर इतने अच्छे प्लैनेट हैं तो वाई प्लैनेट सूर्य हमेशा चंद्रमा को ग्रसित कर देते हैं, चंद्रमा का अमावस पक्ष डाल देते हैं। और सूर्य से किस तरह से आप पितृपक्ष, पितृ मोक्ष, लिबरेशन, ये सब बातें करते हो। बिकॉज पितृ दोष में सूर्य का एफ्लिक्ट होना बड़ा खतरनाक होता है। चार्ट में अगर एस्ट्रोलॉजर ने सूर्य राहु को एक साथ देख लिया तो सबसे पहले आपसे कहेगा आपको पितृदोष है। सूर्य शनि को देखा तो भी यही बात कहेंगे। और कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं सूर्य के जो अगर लग गए तो सब कुछ बदल जाता है। एंड दैट इज द सूर्य और शनि का कंजंक्शन, सूर्य राहु का कंजंक्शन। इसमें पर्सन आई सी सूर्य विद शनि, ठीक है, और क्लोज कंजंक्शन था, अच्छा खासा युति था उनका। अदर पर्सन डेड, अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से वो इंजीनियरिंग करके आया। फादर साहब जो हैं वो दुकान चलाते हैं, द पर्सन ने इंजीनियरिंग छोड़ के दुकान चलाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया ऐसा? दिस इज एक्चुअली द सूर्य एंड शनि। जो पुत्र करेगा पिता से प्रभावित होके करेगा। तो ये सब आप इस सेशन के माध्यम से समझ पाएंगे। बहुत दिनों के बाद आपके साथ ये जो कनेक्शन है रूबरू ये बनने की हमने कोशिश करी है, तो कनेक्ट गाइस बनाए रखिएगा। सेशंस उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी आपको मिलते रहे। कमेंट बॉक्स आपका है, जो आप चाहें वो इसके अंदर लिख सकते हैं, अच्छी बुरी जो भी बातें आपको ठीक लगती हैं। और लेट अस नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एंड इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आप चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेशंस भी जैसे हो रहे थे वैसे ही अब उन्हें व्यवस्थित रूप से करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्लैनेट सूर्य इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट है? ऐड से सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सूर्य ही है। हनुमान जी को भी, लॉर्ड हनुमान जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इनको अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, इनके पास पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान जो है वो लॉर्ड हनुमान जी के पास है। इनको जो शिक्षा मिली है, ज्ञान मिला है, इनके जो गुरु हैं वो कौन है? सूर्य है, मंगल कमांडर। सूर्य इज द किंग। हम इस बात को हमेशा कहते हैं वैदिक ज्योतिष में। पीपल इज लाइक कि क्या वैदिक ज्योतिष सनातन से कनेक्ट हो पाती है? आई एम लाइक वेदास को आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते विदाउट द आइज ऑफ ज्योतिष। आंखें जो हैं, ज्योतिष जो है वो वेदास की आंखें कहा जाता है। तो दोनों चीज़ों में कनेक्ट होना चाहिए, ट्यून होना चाहिए। एंड आई टोल्ड यू द ट्यूनिंग, द कनेक्शन। सूर्य इज द किंग, मंगल इज द कमांडो। लॉर्ड हनुमान जी सूर्य से ज्ञान प्राप्त करते हैं, राम जी और हनुमान जी की जोड़ी। ये जब आप देखेंगे तो सूर्य और मंगल का कंजंक्शन आपको सीधा दिखाई देगा। अब BPHS जो है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजर है, एंड सूर्य के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो सूर्य एक ऐसे प्लैनेट है जिनकी मित्रता किनके साथ है? सूर्य के मित्र जब आप बोलोगे तो आप कहोगे चंद्रमा हो सकता है साहब, जुपिटर हो सकता है, मंगल हो सकता है। 3 प्लैनेट है। चंद्रमा इज द वाइफ, द फीमेल पार्ट, द स्पाउस पार्ट।
जुपिटर इज़ द अध्यात्म एंड मंगल इज़ द कमांडर। इसीलिए जब भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो एक शैडो बन जाती है अमावस। अमावस को क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। आप सूर्य के बारे में जब पढ़ोगे तो आप कहोगे सूर्य की एक वाइफ थी, शैडो उसका नाम था, संजना की कॉपी, उनकी फोटोकॉपी, उनकी शैडो। तो जब भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो एक्चुअल में चंद्रमा द वाइफ फॉर्म ऑफ प्लैनेट सूर्य उनकी तपत को, उनकी गर्मी को झेल नहीं पाता है और वहाँ पे लगती है एक शैडो। और यही वो शैडो है जो कि संजना ने, उनकी वाइफ ने क्रिएट करी थी। इसीलिए अमावस इज नॉट मैलेफिक बट डेफिनेटली अमावस इज एक्चुअली सिग्निफाइंग द डार्क साइड ऑफ द मैरिज। मैरिज के लिए थोड़ी सी डार्क साइड रहती है, थोड़ी सी बेकार साइड रहती है। तो अगर किसी चार्ट में अमावस लगी हुई है, शुक्र इज गुड, अदर थिंग्स आर गुड, अमावस लगी हुई है सब सप्तम भाव में, ऐसे चार्ट्स हैं सप्तम भाव में सूर्य मून टुगेदर, सेकंड हाउस में सूर्य मून टुगेदर, इट इज इंडिकेटिंग द इश्यूज इन द मैरिज फ्रंट, इट इज इंडिकेटिंग द इश्यूज इन द रिलेशनशिप फ्रंट। उपाय क्या हो सकता है ना? यू बी लाइक भाई उपाय बता। सो द उपाय इज सिंपल एंड द उपाय इज द रीमैरिज। उसी पर्सन के साथ वापस से विवाह कर लेना। इट्स नॉट ऑल ऑफ अ सडन कि संजय दत्त जो हैं वो बार बार अपनी ही वाइफ के साथ मैरिज करते रहते हैं। आप बहुत बार देखोगे तो वो कोई एक PR स्टंट नहीं है कि भाई दिखाने के लिए कर रहा है। द पर्सन इज एक्चुअली डूइंग अ टाइप ऑफ रेमेडी। हर प्लैनेट के साथ उस तरह की एक रेमेडी जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो अमावस इज नॉट, पीपल आस्क कि भाई अमावस क्यों लगती है, अमावस इतनी बेकार क्यों होती है, अमावस को आप क्यों अच्छा नहीं मानते। सो अमावस इज इंडिकेटिंग द ईगोइस्टिक साइड ऑफ प्लैनेट सूर्य, वे द संजना ने जो है वो शैडो को, आत्मा को, छाया को क्रिएट करा था। तो जहाँ पे भी ये लगती है उस तरफ कोई ना कोई शैडो होती है। सूर्य क्यों इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं? क्योंकि उनके जो शत्रु हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनके शत्रु कौन है? शनि प्राइम, वो तो आप जानते हो शनि है। सेकंड इज द राहु, थर्ड इज प्लैनेट शुक्र। जी हाँ, शुक्र की सूर्य के साथ वो ट्यूनिंग जो है वो नहीं बैठ पाती, दोनों तरफ से नहीं बैठती। शुक्र भी सूर्य को शत्रु लेते हैं और सूर्य भी शुक्र को शत्रु के रूप में लेते हैं। तो इनका जो कंजंक्शन होता है, इनकी जो युति होती है वो बड़ी चैलेंजिंग होती है। आई टोल्ड यू सूर्य इज अ प्लैनेट जिसको रिलेशनशिप फ्रंट पे इशूज़ रहे हैं, मैरिज के फ्रंट पे इशूज़ रहे हैं, देखने को मिले हैं। द थर्ड थिंग इज सूर्य के न्यूट्रल प्लैनेट कौन से हैं साहब? सूर्य के लिए न्यूट्रल कौन है? सूर्य के लिए न्यूट्रल हैं केतु। सूर्य का केतु के साथ एक न्यूट्रल संबंध है। बुध भी एक तरह से न्यूट्रल प्लैनेट है टूवर्ड प्लैनेट सूर्य। तो दोनों एक तरह से न्यूट्रल प्लैनेट है। सूर्य से काफ़ी अच्छे राजयोग लगते हैं, सूर्य एंड बुध आदित्य राजयोग वो लग जाते हैं। उसमें शुरुआत में ही महर्षि पाराशर कहते हैं कि सूर्य से रामादि अवतार हुए, चंद्रमा से कृष्णादि अवतार हुए। सृष्टि के समापन पे जब इंसान अपनी शरीर को छोड़ देता है, वो आत्मा रूप में आ जाता है, तो वो व्यक्ति, वो जो आत्मा है वो उसी प्लैनेट में मिल जाती है जिसका वो रिप्रेजेंट करता है, जिसका वो अवतार होता है। जैसे आप पुराने समय के टेक्स्ट देखोगे या फिर जो हमारे रामायण महाभारत ये देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा यार पूरी की पूरी जो अयोध्या नगरी थी वो देवताओं ने बसाई थी। देवता वहाँ पे आके रहने लगे थे। जो अभिमन्यु था वो चंद्र अवतार था, चंद्रमा से उसकी ट्यूनिंग थी, चंद्रमा के साथ उसका कनेक्शन था। तो उसके अंदर क्या है, वो चंद्रमा डोमिनेंट था, मून जो है डोमिनेंट था। प्लैनेट डोमिनेंट कैसे होते हैं? आत्मकारक से होते हैं। तो ये फर्क है सूर्य में और आत्मकारक में। आत्मकारक इज नॉट ऑलवेज योर आत्मा। आत्मकारक इज द प्लैनेट जो आपकी बेसिक स्किल है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। तो आत्मकारक से आपकी स्ट्रेंथ आती है, सूर्य से आपकी आत्मा उसकी रिफाइनमेंट, उसकी व्यवस्था, इन चीज़ों का पता लगता है। और वो भी बड़ा फिलोसफिकल लेवल पे। इट नॉट कि सिंपल टर्म्स में आत्मा अच्छी है आत्मा बुरी है, ये आप सूर्य से पता लगा सकते हो। बड़ा जो ऊपर का जो गेम है या ऊपर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो केवल सूर्य से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सूर्य की व्यवस्था चार्ट्स में, वैदिक ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि सूर्य से कि रामादि अवतार हुए, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो राम है, लॉर्ड रामा है, उनका अवतार सूर्य से आता है। और जब भी उनका काम खत्म हो जाता है, किसी भी व्यक्ति का पर्पस ख़त्म हो जाता है, उसकी लाइफ का गोल ख़त्म हो जाता है, जो काम करना था वो कर दिया, तो वो क्या होता है, वापस से उसी एनर्जी में मिल जाता है। और जब सृष्टि में प्रलय आएगी, जब सब कुछ खत्म होगा, जब लॉर्ड शिवा का वो नाद होगा, तब ये सब प्लैनेट्स भी खत्म हो जाएंगे और वो वापस से ईश्वर में ही विलीन हो जाएंगे। इट्स नॉट माई वर्ड, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, BPHS में साफ साफ लिखा है। दिक्कत क्या होती है, आप शुरू से उसे पढ़ना शुरू नहीं करते, आप जस्ट जंप टू द लेसन पार्ट। तो शुरुआत में ही ये पॉइंट लिखा हुआ है कि रामादि अवतार कहाँ से होते हैं, वो होते हैं सूर्य से। तो सूर्य जहाँ पे भी बैठे हुए होंगे, रामायण के अंदर भी दे आर 12 डिफरेंट लेसन्स हैं, कैसे वो लेसन्स हमें मिलते हैं। लेकिन सूर्य का
जो उदयादित्य राजयोग में होता क्या है, सूर्य बुध मोस्टली साथ साथ होते हैं, इनके बीच में जो हाउस का डिफरेंस है वो ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है, इसमें पर्सन बिकम्स मोर प्रैक्टिकल। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, सूर्य इज द अग्नि तत्व। सूर्य का जो तत्व है वो अग्नि है, और सूर्य मेक्स यू प्रैक्टिकल। सूर्य मेक्स यू प्रैक्टिकल। सूर्य नॉट मेक्स यू फिलोसफिकल और द क्रिएटिव साइड ऑफ समथिंग। सूर्य इज द प्रैक्टिकल प्लैनेट। काफ़ी प्रैक्टिकल है, तो वो प्रैक्टिकल है, स्ट्रेटजीज में देखे जाते हैं। जहाँ पे भी सूर्य बैठे हुए होते हैं वहाँ पे पर्सन स्ट्रेटजीज बनाएगा, प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेगा। इसीलिए सरकारी नौकरियों में इस प्लैनेट का डोमिनेंस है। बिकॉज सरकार, गवर्नमेंट, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। अब एक एग्ज़ाम किस तरह से होगा भाई, सरकार में आपको जाना है तो आपको ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, शुड बी ऑब्जेक्टिव, शुड बी फाइटिंग द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। और सूर्य मेक्स यू प्रैक्टिकल, सूर्य मेक्स यू द ऑब्जेक्टिव पर्सन। सूर्य का प्रकाश ऐसा है कि सूर्य को ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है। इट्स नॉट कि आज मौसम जो है सर्दी का है तो सब सूर्य अब निकलेंगे ही नहीं। सूर्य को निकलना होगा, सूर्योदय थोड़ा समय इधर उधर हो सकता है बट होगा। इट्स नॉट कि आज सर्दी का मौसम है, आराम करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। इट्स नॉट इन द थिंग ऑफ प्लैनेट सूर्य, ये सूर्य की व्यवस्था नहीं है। तो सूर्य बड़ी प्रैक्टिकल प्लैनेट है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम को आपको क्लियर करना है। पीपल आस्क कि भाई मुझे ऑब्जेक्टिव एग्जाम फाइट करना है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट जॉब, नो, सूर्य इज नॉट फॉर द कॉर्पोरेट। Because corporate is more to the philosophical, they are giving you the office driven job or the projects and all, but there the system is more okay हो जाएगा। But सरकारी में is like the red, लाल फीताशाही। तो सूर्य is all about the government job, उसमें इनको लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को दिखाते हैं। बड़ी सर्विसेज जो होती हैं उनके मूल अधिपति हैं, बड़ी सर्विसेज की तरफ ही आपको पुश करते हैं, लेके जाते हैं। सूर्य का किसी भी तरह का संबंध सेकंड हाउस से बने, सीधा स्टेटमेंट है सारावली का। सूर्य इन द सेकंड हाउस, पर्सन इज समवन जो कि क्लर्क है, ये क्लर्क बना देगा। क्यों बना देगा? सेकंड इज द धन, पर्सन इज ब्रिंगिंग धन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, सरकार से। तो सरकार और धन का एक संबंध बना, संघर्ष का, क्योंकि सूर्य इज अ प्रैक्टिकल प्लैनेट, रिमेंबर। So if something bad or good happens in your second house, family, marriage, पैसा, जो भी, तो सूर्य बड़े प्रैक्टिकल है। वहाँ पे आपकी बातचीतें, कम्युनिकेशन वो चलेगा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि राजा के साथ आप बातचीत नहीं कर सकते। राजा के साथ वो कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाता। बट कॉज सूर्य के दो मित्र हैं, जुपिटर और मंगल। तो जहाँ पे भी सूर्य बैठेंगे ये दो एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी, जुपिटर एंड मंगल की। आध्यात्मिक पर्सन वहाँ पे होगा ही होगा, मिनिस्टर टाइप की एनर्जीज रहेंगी, और कमांडर होगा। कोई गुस्सैल व्यक्ति हो सकता है, कोई एग्रेसिव पर्सन वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये सूर्य की व्यवस्था है, सूर्य की ट्यूनिंग है। और अगर आप अपने इतिहास को देखोगे, देखिए गाइज, वन थिंग इज़, पहले के समय में जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे वो क्या होते थे, वो इतिहास की जानकारी रखते थे, वो भूगोल जाना करते थे। आज के समय में वो नहीं है। तो अगर आप इतिहास देखोगे तो जो राजा होता है अभी के समय में, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लगन कुंडली। और कई बार लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब सूर्य कुंडली देखूं, लगन कुंडली देखूं, चंद्र कुंडली देखूं क्या नहीं देखूं। द सिंपल आंसर इज यू शुड चेक द लगन कुंडली इफ यू आर आस्किंग फॉर व्हाट इज माई सप्लाई। आई एम हियर, मैं इस दुनिया में हूँ भाई, मैं क्या करने के लिए हूँ, मैं क्या काम है जो मुझे करना है। चंद्र कुंडली, दुनिया मुझसे क्या चाहती है, लोग मुझसे क्या कराना चाहते हैं। सूर्य कुंडली इज द रेफरेंस, आत्मा, प्रभाव, ईश्वर, ताकत, कि उसके प्रभाव से मैं क्या कर पाऊंगा, उसका प्रभाव मुझे कहाँ बांध देगा, कहाँ सपोर्ट कर देगा। तो जब भी लोग कहते हैं ना कि राम राज्य, लाइक द राम राज्य, सो व्हाट इज द राम राज्य? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य इज अ सिस्टम, एक ऐसा सरकार का सिस्टम जहाँ पे ना दैहिक ताप है, दैविक है, ना भौतिक है, दैविक, जहाँ पे ईश्वर का कोई दंड नहीं है, जहाँ पे आपको कोई दंड नहीं देता, जहाँ पे ईश्वर आपके लिए चीज़ों को ठीक रखते हैं, वो है राम राज्य। जब भी आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी उसमें जाओगे तो आपको पता लगाना होगा बारिश कितनी होगी, पानी कितना आएगा, स्टॉक मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कहीं कोई वायरस तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं। तो आप क्या देखोगे? सूर्य को देखोगे। सूर्य अगर पीड़ित हो गया क्या होगा? देवीय प्रकोप पड़ेंगे। तो पहले के समय में कहते थे देवीय प्रकोप,
आज के समय में वो क्या है, वायरस आ गया, ओलावृष्टि हो गई, फसल ख़त्म हो गई। अब जब फसल रहेगी नहीं तो पैसा ऊपर चला जाएगा। सो पीपल मेक अ लॉट इन द शेयर स्टॉक मार्केट जस्ट यूजिंग द साइकिल ऑफ प्लैनेट सूर्य। सूर्य को देखते हैं और काफ़ी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि भाई इस समय सूर्य अगर पीड़ित है तो कोई दैविक ताप पड़ेगा, कोई समस्या आएगी, तो दे जस्ट स्टार्ट चीज़ों को कंट्रोल करना, होल्ड करना, भर लेना। तभी मैं आपसे कहता हूँ गाइस, एट द एंड प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, एट द एंड चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझोगे कोई आपको नहीं समझाने आएगा। पीपल मेक वीडियोस, भाग्यांक मूलांक, हाथ की रेखा, ये वो सब कुछ, बट आंसर इज दे जस्ट नॉट हैव द आंसर। मैरिज में इशूज़ आएंगे, ठीक है, किसको नहीं आएंगे, सबको आएंगे। क्यों आ रहे हैं? अगर आप उनसे पूछो एक प्लैनेट का नाम जिसकी वजह से इशूज, दे जस्ट डोंट नो। इवन आफ्टर आवर्स ऑफ स्टडी दे डोंट नो कि वो प्लैनेट कौन सा हो सकता है। ये कौन बता सकता है जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि चीज़ें किस तरह से वर्कआउट करती है। तो सूर्य को आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा इन डिटेल कवर करा है। अब बात आती है कंबस्ट और रेट्रो प्लैनेट्स की। कोई भी प्लैनेट कंबस्ट कब होता है? जब वो सूर्य के बहुत पास आ जाता है। तो सूर्य इज़ अ प्लैनेट जो दूसरे प्लैनेट की आइडेंटिटी ख़त्म कर देते हैं, उसकी आइडेंटिटी को लॉस हो जाता है, वो कन्फ्यूज़न में आ जाता है, डिलेमास में आ जाता है। कोई प्लैनेट आप किसी के चार्ट में देखो बहुत कंबस्ट प्लैनेट है, तो उस पर्सन को हमेशा कन्फ्यूज़न आएंगे। और मोस्टली ये होता है, पीपल विल आस्क कि भाई आप बुद्धादित्य योग जब कहते हो सूर्य विद बुद्ध, वाई यू डोंट से कि भाई इसकी वजह से पर्सन को दिक्कत आएगी क्योंकि बुद्ध कंबस्ट है, तो ये बुद्धादित्य योग कैसे बना? सो द योग पार्ट इज यू आर प्रैक्टिकल पर्सन एंड द कंबस्ट पार्ट इज हैविंग कन्फ्यूजन। द कन्फ्यूजन इज एक पर्सन, उसकी विल पावर मजबूत है, ही डोंट थिंक फियर, बिजनेस स्टार्ट कर देता है, चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। बट बुद्धादित्य योग वाला क्या करेगा? बहुत सोचेगा, बहुत दिमाग लगाएगा, दिन रात सोचेगा। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी तभी वो उसमें जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसको कन्फ्यूज़न है, एक तरह का फियर है। और सूर्य की वजह से ही कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, वक्री प्लैनेट होता है। ये भी लोगों को बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लोग देखते हैं वक्री प्लैनेट है तो दे फील कि ये जन्म से ही वक्री है, ये होता ही होगा शायद वक्री। अरे भाई वो सूर्य की वजह से होता है। तो सूर्य दूसरे प्लैनेट को कैसे चलना है ये बताते हैं। जहाँ पे भी आपका सूर्य बैठा हुआ है वहाँ से आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, रेफरेंस कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये रेफरेंस है कि मेरी लाइफ में ये जो चीज़ है ये सब कुछ तय करती है, और इसके आगे मैं नतमस्तक हूँ, हाथ जोड़ देता हूँ, मुझे नहीं, मैं इसको फाइट नहीं कर सकता। पहले के समय में पता क्या होता था, एक राज ज्योतिष होता था। जो आज के समय में क्या होता है, हर पर्सन कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानता है। आप अपने दादाजी से पूछोगे, उनको बस राशि पता होगा और चीज़ नहीं पता होंगी। तो यूल फील कि यार पहले के समय में एस्ट्रोलॉजर नहीं थे अच्छे थे, राज ज्योतिष थे, राजा की कुंडली देखा करते थे। सो इफ राजा ने कह दिया कि युद्ध में जाना है, सो आप और मैं कोई नहीं होते उसको विरोध करने वाले, बिकॉज राजा इज द ईश्वर, देवीय। एंड आई टोल्ड यू, सूर्य इज द देवीय प्लैनेट। इसके आगे नतमस्तक होना पड़ता है। ये जहाँ भी बैठता है वहाँ नतमस्तक होना पड़ता है। तो सूर्य से अगर किसी को इनकम हो रही है तो सरकार के टुवर्ड नतमस्तक पर्सन को होना पड़ेगा। दैट्स द प्रोडिक्शन पॉइंट एंड ये दैट विल टेक यू टू द गवर्नमेंट जॉब। सो इस तरह से सूर्य की एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। अब हम इसे हाउसेज में समझने की कोशिश करते हैं, फिर कंजंक्शन भी है, बहुत कुछ है गाइस जो समझना होगा और बहुत कुछ है जो देखना होगा। तो कनेक्ट बनाए रखिए। सूर्य इज़ अ प्लैनेट जिसमें नंबर्स में 1 नंबर और 7 नंबर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 7 इज़ नॉट अ नंबर जिसको सूर्य से कोई दिक्कत हो या नफरत हो, क्योंकि सूर्य के जो घोड़े हैं, अश्व हैं, वो 7 इन नंबर्स हैं, 7 हैं वो नंबर्स में। तो सूर्य का उनके साथ भी एक अच्छा संबंध है। जिस इंसान को सूर्य बहुत प्रभावित करेंगे उसके घर के नंबर में, फ़ोन के नंबर में, आसपास के नंबर्स में 1 और 7 हो सकता है। नंबर्स को घटाओगे तो शायद 7 आ जाए, नंबर्स को ऐड ऑन करोगे 7 आ जाए, 7 का मल्टीपल आ जाए। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, देखने को मिल सकती है। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सूर्य इन द 12 हाउसेस किस तरह से वर्क ऑन करते हैं। सूर्य इन द लगन को फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है। फर्स्ट हाउस को तनुभाव कहते हैं। तनुभाव क्या है? आप इस दुनिया को क्या देने के लिए आए हो, या आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे भी सूर्य बैठते हैं वहाँ पे ऐसे समझिए कि राजा बैठा हुआ है। तो जब राजा लगन के अंदर बैठा हुआ है तो वो आपकी पर्सनालिटी के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा। पर्सनालिटी में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? वही चीज़ें आपको पसंद आएंगी जो कि एक स्टेटस को बिलोंग करती हैं, जो कि अपर क्लास को बिलोंग करती है।
एक इच्छा होगी अपने अंदर से कि भाई जहाँ पे भी मैं रहूँ स्पॉटलाइट लाइमलाइट के अंदर बन के रहूँ। सूर्य को आप प्रकाश का ग्रह कहते हो, तो वो प्रकाश बिखेरने की, लाइट बिखेरने की कोशिश करता है। लाइट को किस तरह से बिखेरते हैं प्लैनेट सूर्य? उनके 2 या 3 मित्र हैं, जिसमें जुपिटर भी है और मंगल भी है। तो जुपिटर और सूर्य मेक्स यू एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा एडवाइस गिविंग रोल में रहता है, एडवाइस अपनी तरफ से देना चाहता है। अगर आपकी चार्ट के अंदर जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, 5th हाउस 9th हाउस में है, तो ये सूर्य और ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाएगा। और सूर्य इन द लग्न पर्सन को निश्चित रूप से स्पॉटलाइट में रखता है। लेकिन अगर जुपिटर और अच्छा है तो पर्सन अपनी एडवाइस के दम पे, कि भाई मैं कोई भी पर्सन कहीं फंस जाता है उसको ऐसी एडवाइस देता हूँ कि वो वहाँ से, उस इशू से, उस समस्या से बाहर निकल के आ जाए। तो यहाँ पे ये आपको रख सकते हैं। अगर यही जुपिटर 6th हाउस, अष्टम भाव, 12th हाउस में है तो सूर्य की ऊर्जा थोड़ी दबती है, सूर्य थोड़े से पीड़ित हो जाते हैं। सेकंड सपोर्ट आता है उनको मंगल से। मंगल और सूर्य इज़ ऑल अबाउट कमांडर, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने शोल्डर्स पे ले लेना। तो अगर आपका मंगल या जुपिटर मजबूत है तो ये सूर्य और ज़्यादा रिफाइंड होके झलकने की कोशिश करेगा। और जितना सूर्य मजबूत होता जाएगा उतना लाइमलाइट, स्पॉटलाइट के अंदर आप आते हुए चले जाएंगे। सेकंड थिंग, सूर्य इन द लग्न, सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा डिसिप्लिन के अंदर रहता है। तो ये आपको किसी तरह का डिसिप्लिन आपकी पर्सनालिटी के अंदर फील कराएंगे। और वो डिसिप्लिन ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग में जल्दी जगना है, या फिर इस चीज़ को कलेक्ट करना है, ये काम मुझे करना है, और उसको आप एक रिदम पे करते रहोगे। जहाँ पे भी वो रिदम ब्रेक होगी, टूटेगी, रुकेगी, वहीं पे सूर्य कमज़ोर हो जाएंगे, सूर्य पीड़ित हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। सूर्य का लगन के अंदर होना पर्सनालिटी को, बॉडी को आप कह सकते हैं एक मजबूत पर्सनालिटी बना सकता है। एंड सूर्य एक ऐसे प्लैनेट है जो कि दूसरे प्लैनेट्स को डायरेक्शन देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो इट इज़ योर रोल। और जब आप इस रोल को निभाओगे, लाइक अगर आप ऐसे स्पॉटलाइट में आ जाते हो, लाइक कोई मिनिस्टर पोजीशन पे हो, कोई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो, जहाँ पे आप लोगों को बताते हो कि उन्हें क्या करना चाहिए, सो दैट विल ऐड ऑन योर कॉन्फिडेंस। बट अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे लोग आपको दबा रहे हैं, या फिर ऐसा आपका फ्रेंड सर्कल है जो आपको समझ नहीं पा रहा, जो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली आपकी स्ट्रेंथ को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। ये एक नेगेटिव साइड ऑफ सूर्य इन द फर्स्ट हाउस होती है। क्यों? क्योंकि कम समटाइम्स ये सूर्य आपकी पर्सनालिटी में ईगो के रूप में दिखाई देता है। और वो ईगो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्लैशेस होते हैं आपके लोगों के साथ, और वो ट्यून जो है वो नहीं बन पाती है, और रिदम जो है वो सेटअप नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल, लोगों की संख्या आसपास, कम्युनिकेशन की संख्या, दोस्तों की संख्या वो जो है वो कम हो जाती है। हो सकता है आपके आसपास आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, बट कम्स टू द पर्सनल कनेक्शंस, वहाँ पे सूर्य को बहुत इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य को इश्यूज़ आते हैं उनकी वाइफ के साथ भी। और ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सूर्य इन द फर्स्ट हाउस मैरिज फ्रंट में इश्यूज़ को पुट करेगा ही करेगा, किसी न किसी तरीके से करेगा। और वो ऐसे करेगा, यू आर नॉट समवन जो कि शुरू में ही मैरिज में या रिलेशनशिप में इगोइस्टिक हो, बट या इफ़ योर पर्सन स्टार्टेड इट, अगर आप ये पर्सन ने स्टार्ट कर दिया तो दैन यू विल शो दैम, पूरी अपनी सूर्य की एनर्जीज दिखाओगे कि आई एम समवन जो कि बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं अपने ईगो को, अपने सेल्फ को, अपनी पर्सनालिटी को किसी भी पॉइंट पे नीचे नहीं जाने दूंगा। ये पॉइंट यहाँ पे एड ऑन हो जाता है। फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और फादर कई बार आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यूल फील, जब आप एक रेट्रो लुक रखोगे, यूल फील कि यार मेरे फादर ने ही लिए थे। फादर टोल्ड मी व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये सब कुछ फादर ने आपके लिए सेटअप करा। अगर अच्छा संबंध है दोनों के बीच में तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, और अगर नहीं है तो बिलीव मी, कई बार ये सूर्य लगन में होना आपकी ग्रोथ को रोक के रख देता है। पर्सन की ग्रोथ ही नहीं हो पाती, उसकी हर तरह से ग्रोथ जो है रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि सूर्य देवीय प्लैनेट है, और प्लैनेट जो है उनके अंदर देव तत्व थोड़ा कम है, लेकिन सूर्य के अंदर पूर्ण देव तत्व है। सूर्य इज अ प्लैनेट जिसके टुवर्ड आपको झुकना ही पड़ेगा, आप इससे कुछ कह नहीं सकते। ये दिक्कत है यहाँ पे। और जब झुकना पड़ेगा तो योर फादर समवन जिनके आपको बात माननी ही पड़ेगी, आप वहाँ कुछ कह ही नहीं सकते। कई बार ऐसा होगा कि योर फीलिंग्स विल से लेट्स नॉट बी ईगोइस्टिक, लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन, ट्राई टू बी इन द रिलेशनशिप, ट्राई टू मैनेज दिस कनेक्शन, बट द आउटर सूर्य विल नॉट लेट यू, वो आपको करने नहीं देगा। तो देयर कम्स द इशू कि भाई पर्सन चाहता बहुत कुछ है अपने अंदर से, और सूर्य उसे कंट्रोल कर लेते हैं, वो उसे कुछ करने नहीं देते। तो यहाँ पे पर्सन की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, हैम्पर्ड हो जाती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि इनसाइड यू फील यू आर इमोशनल, आउटसाइड यू फील कि ये कुछ अलग ही पर्सनालिटी है, एंड चाहते हुए भी आई जस्ट कांट चेंज माई सेल्फ, दैन यू बेटर डू द रेमेडीज़ फॉर प्लैनेट सूर्य। तब आपको इनके लिए रेमेडीज़ करनी चाहिए, अदरवाइज लाइफ में सेपरेशन, अलोन होना ज़्यादा आ जाएगा। फॉरेन ट्रैवल यहाँ से रहती है, निश्चित रूप से रहती है, और पर्सनालिटी में
बाल जो है वो थोड़े इस साइड पे, स्कैल्प पे कम देखने को आपको मिलेंगे या उड़ते हुए देखने को मिलेंगे। कई बार मार्क या निशान भी बर्थ से ही पर्सन को मिल जाता है। अगेन और चीज़ें सूर्य के बारे में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे, तो उसके लिए आप सेशन को देखते रहिए, कनेक्ट बनाए रखिए और लेट अस नो योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द कमेंट बॉक्स। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, यहाँ पे मैरिज के फ्रंट में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और अगर मैरिज में, रिलेशनशिप में कोई इशू हो तो एक बार शुरुआत देख लीजिएगा सेशन की, दैट विल हेल्प यू कम आउट एट अ लॉजिकल कंक्लूजन कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो दिस इज़ फॉर सूर्य इन द फर्स्ट हाउस। अगर हम बात करें सूर्य इन द सेकेंड हाउस की, तो सेकेंड हाउस इज़ वॉट? सेकेंड हाउस इज़ योर कुटुंब। कुटुंब मीन्स आपका परिवार है। यहाँ से आप धन प्राप्त करते हो, यहाँ से आपके आइडियाज़ को जो ग्रोथ मिलती है ना, वो सेकंड हाउस से मिलती है। भाई आइडिया आपको आया लगन में, बच्चे का जन्म लगन में हुआ, उसके आइडियाज़ को ग्रोथ देता है सेकंड हाउस, ठीक है। थर्ड, सूर्य सेकंड हाउस में आपके कुटुंब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इट मीन्स कि कुटुंब, परिवार जो है वो एक बड़ा परिवार हो सकता है, इन्फ्लुएंशियल परिवार हो सकता है, स्ट्रॉन्ग परिवार हो सकता है, पावर को प्राप्त करने वाला परिवार हो सकता है। तो परिवार एक पावर स्ट्रगल में दिखाई देता है। कई बार ये ऐसा भी हो जाता है कि परिवार में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था, कोई सरकार में था, वो पर्सन सरकार से निकला तो परिवार जो है डिक्लाइन हो गया, और अब परिवार वापस से कोशिश कर रहा है अपनी उस स्ट्रेंथ को प्राप्त करने की। तो वापस से ये एक पावर स्ट्रगल दिखाता है, जिसमें हमेशा पर्सन ट्राई करता रहता है, फैमिली ट्राई करती रहती है टू कनेक्ट, टू जॉइन द हैंड्स विद द सरकार के साथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ किस तरह से जुड़ना है, इसकी कोशिश यहाँ पे चलती रहती है ऑल द टाइम। सेकंड हाउस जो है वो आपकी फैमिली की ग्रोथ को दिखाता है, आपकी मैरिज को दिखाता है। एंड आई टोल्ड यू, सूर्य इज समवन जो कि मैरिज के फ्रंट के लिए बिट अनईजी प्लैनेट है, मैरिज के डायमेंशन को ये पीड़ित करते हैं। तो सेकंड हाउस में बैठे हुए सूर्य फैमिली में कुछ ऐसा करा देंगे जिससे कि उसका आउटलुक, पर्सन का आउटलुक टुवर्ड मैरिज ही चेंज हो जाएगा। आपको देखने को मिलेगा आसपास आपके लोग ऐसे हैं जिनको मैरिजेस में इश्यूज़ हैं, आपका परिवार, कुटुंब में मैरिजेस के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। लोगों को मैरिजेस में दिक्कतें हैं, सेपरेशन है, समस्याएं हैं, उससे दूर होने की वो कोशिश कर रहे हैं। और यही वो हाउस है जिससे आपके आइडियाज़ ग्रो करते हैं। पर्सन भाई यहाँ डेवलप करता है, एक फूल जो है वो डेवलप करता है। तो वो शुरू में ही ऐसे एनवायरनमेंट को देखता है, सिनेरियो को देखता है जहाँ पे पावर स्ट्रगल है, पावर के लिए फाइट है, और अगर इश्यूज़ हैं मैरिज में तो फिर उसको भी मैरिज में डिले या फिर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस पॉइंट को यहाँ ध्यान रखना चाहिए। धन के ऊपर सरकार का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा तो आप सरकारी सेवक हो सकते हो। गवर्नमेंट की जॉब के लिए वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है। और अगर नेगेटिव पड़ गया, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, टैक्स इवेशन, टैक्स छुपा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे सरकार को, एकदम से कुछ होता है और सरकार उनके पीछे पड़ जाती है। सो दिस इज द नेगेटिव फ्रंट और द नेगेटिव साइड ऑफ दिस सूर्य इन द सेकंड हाउस। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैरिज के फ्रंट पे सूर्य का प्रभाव है तो समटाइम यू नो दे से कि मेरी जो स्पाउस है वो ऐसी है जिसका उसके फादर के साथ जो कनेक्शन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये फादर उसके सारे डिसीजंस को लेता है। तो ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिल सकता है। तो आई विल से इन द मैरिज नॉट मदर इन लॉ बट फादर इन लॉ डेफिनेटली से अ लॉट, वो काफ़ी कुछ कहेंगे। और सेकंड बात आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डोमिनेंट, थोड़ा सा ईगोइस्टिक टाइप का पर्सन आपको देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा। और ये वो हाउस है गाइस, सेकंड हाउस, जो कि जहाँ पे सूर्य बैठ गए ना तो आप ये समझिए वहाँ ईश्वर बैठ गया। तो यहाँ पर्सन अगर आपसे पूछे लव मैरिज की और फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, बड़ी दिक्कतें आएंगी, बड़ी दिक्कतें आएंगी। अगर आपसे पूछे रिलेशन टू मैरिज, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, आप चांसेस ही कम समझ लीजिए, क्योंकि पर्सन अपनी फैमिली के सामने नतमस्तक है, वो कुछ कर ही नहीं सकता कम्स टू फैमिली। तो कई बार तो पर्सन की ग्रोथ में फैमिली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर अच्छा चाइल्डहुड रहा है, संबंध अच्छे हैं फैमिली के साथ तो ग्रोथ है, कुटुंब अच्छा है। नहीं तो कुटुंब में अगर दिक्कत है, परिवार में दिक्कत है, तो पर्सन की ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो जाती है, पीड़ित हो जाती है, परेशान हो जाती है। फैमिली से दूरी एक तरह से ये दिखाता है। तो समटाइम जैसे फिलोसॉफिकल दूरी आती है और समटाइम जैसे फॉरेन ट्रेवल के लिए एक अच्छा योग होता है जब भी सूर्य सेकंड हाउस के अंदर होते हैं। तो दोनों में से जो फ्रंट है वो कप कर सकते हैं। अगर सूर्य थर्ड हाउस में हो तो वेल, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस को आप कहते हो आपका पराक्रम भाव, आप कहते हो पराक्रम है साहब। यहाँ पे युद्ध की तैयारी है। सूर्य एक राजा, युद्ध की तैयारी। तो राजा जब युद्ध की तैयारी करेगा तो पर्सन जो है वो अपनी पूरी पावर अपने हैंड में रखेगा, अपनी शक्ति, अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा ऑल द टाइम। सूर्य थर्ड हाउस में कुछ ऐसा ही करता है। वो एक ऐसा राजा है जो कि युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, जो कि फाइट पे जाना चाहता है।
फाइट जिसके सामने आके खड़ी हो गई है। तो यहाँ पे पर्सन के लिए ऐसा होगा कि उसकी आत्मा के लिए ऐसा है, उसे ऐसा फील होता है कि मेरे सामने युद्ध खड़ा है। लाइफ उसको एक युद्ध की तरह देखने को मिल सकती है, एक बैटल की तरह लग सकती है कि युद्ध है चारों तरफ जिसमें से मुझे निकलना है। तो देयर इज़ द कॉन्सेप्ट जिसमें अभिमन्यु जो है वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो वो कुछ ऐसा ही है जैसे थर्ड हाउस में सूर्य हो, जहाँ पे राजा एक तरह के चक्रव्यूह में आके फंस चुका है। अच्छी बात है क्या है गाइस, आपकी विल पावर अप हो जाएगी। आप एक ऐसे पर्सन हो जाओगे जो कि बहुत ज़्यादा आलसी नहीं रहेगा, जिसको युद्ध लड़ना है, फाइट करनी है, अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी आप कह सकते हो अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, सबकी रक्षा करनी है। वो थर्ड हाउस के अंदर होता है। तो यहाँ पे पर्सन उसकी रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा अरे साहब बड़ा फिलोसॉफिकल है, अरे साहब ये तो बड़ा आराम से करता रहता है ना। वो पर्सन ऐसा है जो कि अपनी विल पावर पे ध्यान देता है, जो कि पैसे कैसे कमाए जाए, कितने तरीके हो सकते हैं धन कमाने के, कैसे मैं पैसा और अर्न कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूँ, इनके बारे में बात करता है। वो बात करता है कि भाई अपनी स्ट्रेंथ को कैसे अपलिफ्ट कर लूँ, कैसे और पावर को प्राप्त कर लूँ। यह होता है जब एक राजा युद्ध के लिए तैयार होता है। पहले आप मूवीज़ देखोगे, थोड़ी पुरानी ओल्ड मूवीज़, उनमें जब राजा युद्ध के लिए तैयार होता है पूरा कमांड अपने हाथ में ले लेता है। तो कमांडर की पोजीशन पे सूर्य यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। मैरिज का फ्रंट एक अलग फ्रंट हो गया, रिलेशन का फ्रंट मुझे लगता है ये कुछ ऐसे फ्रंट हैं जिसमें पर्सन का बहुत ध्यान नहीं जाता, और जाएगा भी तो वो पावर वहाँ से प्राप्त करने की कोशिश करेगा। सो इफ़ यू फील कि यार मेरा जो स्पाउस है अर्निंग करता है, पैसा कमाता है, या फिर जो फैमिली है, इन लॉज है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, तो पर्सन मैरिज की तरफ हो सकता है जाना चाहे। अदरवाइज़ उसकी इच्छा क्या है कि मैं पहले पावर को प्राप्त करूं, पहले शक्ति को प्राप्त करूं, मुझे अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को बचाना है। तो अस्तित्व पे खतरा, अस्तित्व पे चैलेंज, ये पोजीशन यहाँ पे दिखाती है व्हेन सूर्य सिट्स इन द यू से थर्ड हाउस। जब वो थर्ड हाउस के अंदर होते हैं तो ये पोजीशन अस्तित्व पे एक तरह का खतरा लेके आती है। तो यार थर्ड हाउस के अंदर जब भी सूर्य होंगे तो पर्सन की विल पावर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होकर निकलेगी, एंड एवरीथिंग लुक्स लाइक कि भाई एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए एक फाइट है। तो सरकारी सेवा हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, वो थर्ड हाउस के आसपास रिवॉल्व करने लगता है। ऐसे ही एग्जाम्स की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे लेट्स से कम्युनिकेशन मैटर्स द मोस्ट, या फिर कुछ भी ऐसा काम करना है जिसमें आपको फील्ड में काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उनकी तरफ अगर आप जाते हो तो यहाँ पे सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। ओवरऑल एक अच्छी अलाइनमेंट है सूर्य का थर्ड हाउस के अंदर होना, लेकिन हाँ कुछ चैलेंजेस हैं पर्सन के सामने जिनको वो शुरू से ही आप कह सकते हो कि ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो जब भी आप किसी सिस्टम में जाते हो, किसी भी सिनेरियो के अंदर प्रवेश करते हो, यू फील कि भाई मेरा एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं आना चाहिए। अगर वो खतरे में आ रहा है तो जस्ट थिंग जस्ट नॉट वर्किंग आउट। सिबलिंग्स का हाउस है सूर्य का, सिबलिंग्स के हाउस के अंदर आना, सूर्य इज अ फादर, हाउस ऑफ सिबलिंग्स, तो पर्सन सिबलिंग्स के टुवर्ड बहुत कुछ करता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि टुवर्ड द सिबलिंग्स एक फादर टाइप का आउटलुक पर्सन ने ले लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि थर्ड हाउस सूर्य के साथ कनेक्टेड है, ट्यून्ड इन है। अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें कि सूर्य जो है फोर्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो फोर्थ हाउस के अंदर बैठे हुए सूर्य किस तरह से फंक्शन अप करेंगे। यू विल फील कि भाई फोर्थ हाउस जो है वो चंद्रमा का हाउस है। ये हाउस परिवार को दिखाता है, घर को दिखाता है। राजा परिवार पे आके बैठ गए, राजा परिवार के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपका जो परिवार है, आपका जो इकोसिस्टम है, देखिए जब मैं इकोसिस्टम कहता हूँ तो कई बार क्या होता है कि आप ऑफिस में भी आपका आजकल एक इकोसिस्टम बन जाता है कि यार ये मेरे जानने वाले हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अच्छे लोग हैं, इनके साथ मेरा अच्छा संबंध है, उठना बैठना है। तो जहाँ पे भी आपका उठना बैठना है, जो भी आपके एक परिवार की फीलिंग देता है, वहाँ पे आपका सूर्य उठ के बैठ गया है। सूर्य उस चीज़ को, उस डायमेंशन को कंट्रोल करना, प्रभावित करने की पूर्ण रूप से शक्ति रखते हैं। कैसे प्रभावित करेंगे? आपको हमेशा अपने परिवार में स्पॉटलाइट, लैम्पलाइट की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। और एक अनजाना फियर है सूर्य का फोर्थ हाउस में होना। क्यों है अनजाना फियर? क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वह बर्थ चार्ट का वो रात के 12 बजे को दिखाता है, जब सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की एनर्जी, सूर्य की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं होती है, नगण्य होती है, ख़त्म हो जाती है। ये उस टाइम को दिखाता है। तो कई बार ये क्या करेगा कि जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है वहाँ आपको सफलता नहीं आने देगा। आपसे कहेगा नहीं यार आपको उठना है, कहीं और चलना है, कहीं दूर जाना, इससे दूर निकलना है। तो फॉरेन ट्रेवल के लिए वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट होती है सूर्य को फोर्थ हाउस के अंदर आना। पर्सन को ऐसे कंट्रीज़ में जो कि आपकी जन्म कंट्री से, बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर है, सफलता मिल सकती है सूर्य के फोर्थ हाउस में होने से।
और आपके परिवार का जो एनवायरनमेंट है, परिवार का जो इकोसिस्टम है, वो सूर्य जैसा बनने लग जाता है। और वो कैसे सूर्य जैसा बनेगा? सूर्य जैसा प्लैनेट जिसको पावर स्ट्रगल काफ़ी रहती है, तो परिवार में पावर स्ट्रगल होना, परिवार के अंदर इन्फ्लुएंसेस की बातें शुरू से होना कि भाई तुम्हें ज़्यादा कमाना है, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, सोसाइटी पे रूल करना, ऐसी बातें आपको बहुत देखने को मिलेंगी जब भी सूर्य 4th हाउस में होता है। 4th हाउस में एक ऐसा प्लैनेट होना चाहिए जिसमें मदर तत्व बहुत ज़्यादा हो। मदर तत्व का मतलब है जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि शुक्र। सूर्य और 4th हाउस एक वो सिस्टम, एक वो रिदम जो है वो सेटअप नहीं हो पाती है अगर फादर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, फादर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए, फादर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपके डिसीजंस को ओवर रूल करने वाले हो गए, तो वो रिदम जो है वो सेटअप नहीं हो पाती है और पर्सन का जो विकास है वो हैम्पर अप हो जाता है। ये सेम सिचुएशन है जैसे सूर्य 2nd हाउस में होती है, तो आप एक बार उसको भी चेक कर सकते हैं कि सूर्य 2nd हाउस में कैसा रिजल्ट देता है। कम्स टू द मैरिज, 4th हाउस प्लेस द इंपॉर्टेंट रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। यू से आफ्टर मैरिज होता क्या है? आपके परिवार में बड़े चेंजेस आते हैं। तो परिवार कहाँ है? 4th हाउस में। आपका घर कहाँ है? 4th हाउस में। यहाँ पे बड़े चेंजेस आएंगे। सूर्य वहाँ पे बैठे हुए हैं। नेगेटिव साइड इज बिट ईगो क्लैशेस, ईगोइस्टिक इशूज़ दे सकता है। और ये हो सकता है कि आप अपने इन लॉज के साथ, अपने स्पाउस की पर्सनालिटी के साथ अपने आप को कंपेरिजन के मोड में डाल दें, अपने आप को कंपेयर करने लग जाए। पॉजिटिव फ्रंट इज कि आफ्टर द मैरिज पर्सन को बहुत सफलता मिलने लग जाती है, उसका घर बड़ा हो जाता है, उसके घर का जो गेट है वही आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यार जिसके घर में घुसता हूँ ऐसा लगता है कि ये कोई किला है, कोई दुर्ग है, कोई राजमहल है, ऐसी फीलिंग यहाँ पे आती है। तो ये एक वो पोजीशन है जहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा फाइट के मोड में नहीं है, जैसे कि 3rd हाउस में होता है कि बैटल रेडी है। ये वो स्थान है जहाँ पे सूर्य राजा जो है वो आराम फरमा रहा है, राजा जो है आराम की स्थिति में। तो एक आराम की मुद्रा है 4th हाउस के अंदर लगी हुई। अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपका इकोसिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर्सन को देखने को नहीं मिलती है। कैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? पैसे को ऐसे रिजर्व करके आपको रखना चाहिए, पैसे को बचा के रखना चाहिए, अपने आसपास आपको संसाधनों को इकट्ठे करके रखना चाहिए। कई बार लोग होते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब में गए एंड दे स्टार्टेड, जो पैसा आता है फेंक दिया, पैसा आया फेंक दिया। ये यहाँ पे सबसे खतरनाक पॉइंट है। आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि एक राजा आराम की मुद्रा में, तो वो चीज़ों को, संसाधनों को अपने आसपास बटोर के रखता है ताकि अगर समय थोड़ा टफ आ जाए, चैलेंजेस आ जाएं, तो वहाँ पे उनका यूज़अप किया जा सके। इस पॉइंट पे रहोगे तो 4th हाउस का सूर्य आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। आपका परिवार, आपका घर, आपका इकोसिस्टम शानदार हो जाएगा। और अगर आप एक ऐसे पर्सन बन गए जो कि डिसिप्लिन में नहीं है, आराम में आके सब कुछ लुटाने पे लगा हुआ है, तो फिर चीज़ें टफ अप यहाँ पे हो जाती हैं। सरकारी जॉब के लिए वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट 2nd हाउस और 4th हाउस दोनों के सूर्य बन के उभरते हैं, बन के निकलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब जब आप लेते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो आपको उसके साथ साथ एक घर भी अलॉट होता है, बड़ा घर मिलता है, सरकारी घर मिलता है। तो ये एक इनडायरेक्ट वे है जिसमें आप सरकार के साथ कनेक्ट, ट्यून इन कर सकते हो। कम्स टू द पर्पस ऑफ योर लाइफ, जीवन का उद्देश्य। जहाँ पे भी सूर्य बैठते हैं ना गाइस, वो देवीय सत्ता होती है, उसके आगे नतमस्तक होना पड़ता है। तो आपकी मदर हो गई, आपके फैमिली हो गई, उसके सामने आपको नतमस्तक होना पड़ेगा, आपको बिल्कुल बोट डाउन करना पड़ेगा। आप उनसे वो फाइट अप के मोड पे किसी भी पॉइंट से नहीं जा सकते। अगर हम बात करें सूर्य इन द 5th हाउस, पंचम भाव सूर्य का कालपुरुष कुंडली में ही हाउस है, ये इसी हाउस के मूल मालिक हैं। यहाँ पे केतु की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी बहुत अच्छा वर्कआउट करती है। और कैसे वो अच्छा वर्कआउट करती है? सबसे पहले पर्सन की पैटर्नल लाइनेज, आपकी पितृ, आपका परिवार, आपका जन्म जहाँ से हुआ है, आपकी पितृ सत्ता, वो आपको एक सपोर्टिव मोड में दिखाई देगी, सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। तो कई बार क्या होता है कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाती है, उनका सपोर्ट मिल जाता है। ये बड़े बड़े बिजनेस हो गए, कोई भी आपको अगर बिजनेस सेटअप करना है, कोई भी अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो यू लुक एट योर फादर कि भाई आपको पैसा चाहिए, आपको रिसोर्स चाहिए। 5th हाउस में बैठा हुआ सूर्य वही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फादर से, ग्रैंडफादर से वो सपोर्ट मिल सकता है, उसके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ पे सूर्य अपने ही मूल हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको स्टेटस दे सकता है, पावर दे सकता है, स्ट्रेंथ दे सकता है और एक सपोर्ट दे सकता है। लेकिन इसी के साथ ये सूर्य आपको उनके कर्मास भी देगा, क्योंकि पितृदोष में इसी हाउस के एफ्लिक्शन को देखा जाता है। अगर इस हाउस में केतु है, इस हाउस में राहु है, इस हाउस में शनि है, सूर्य का कोई कनेक्शन उनसे बन गया, तो ये एफ्लिक्शन को दिखाता है। तब यहाँ क्या होता है कि पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में आ गया, यूल सी, ऐसी सिचुएशन में आ गया जहाँ उसको सपोर्ट चाहिए अपनी फैमिली का, फादर का, ग्रैंडफादर का, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही, उस पर्सन के सपोर्ट करने से पहले ही
सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया, सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल गई। यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या बन के निकलता है। तो अगर ऐसा है, कोई पितृदोष है, तो उसका उपाय करना चाहिए। बेस्ट टू बेस्ट उपाय फॉर द पितृदोष इज व्हाट? कंटिन्यूस 21 दिन कोई भी एक तरह का खाना, जो भी आपको ठीक लगे वो कोई भी एक तरह का खाना किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे, और वो भी हो तो इवनिंग के टाइम पे, आपको गाय को खिलाना शुरू कर देना चाहिए। 21 दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो, कर पाना मुश्किल हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू। लगता बहुत सिंपल है। उसी टाइम पे कुछ भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, कोई रिलेटिव्स आ गए, परिवार में कुछ हो गया, कुछ भी, कि आप उस काम को नहीं कर पाओगे। वो व्यवस्था आपको रोकती है एक सिंपल उपाय दिखने में, लेकिन इसको कर पाना इज नॉट दैट इजी। Second, Surya in the 5th house makes you practical person and mostly it takes your interest toward history, political science, दूसरों पे कैसे कंट्रोल करना है, टेक्निकल एजुकेशन, उनकी तरफ आपके इंटरेस्ट को ये पुल अप कर देता है, पुश अप कर देता है, दे देता है वहाँ पे। एजुकेशन के साथ ये रिलेशनशिप का भी हाउस है, तो उसके मैटर में आप क्या कहोगे? रिलेशनशिप के मैटर्स में आई टोल्ड यू सूर्य इज अ प्लैनेट जो कि रिलेशनशिप के फ्रंट को बहुत अच्छी तरीके से रोल अप नहीं कर पाता है। इनको समस्या है, इनको वो समस्या है। और यहाँ पे समस्या कैसे आती है कि आप किसी रिलेशन में गए, द पर्सन जस्ट लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, दूर चला गया, या फिर उसकी शैडो है, मतलब वो पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसका वो जो होता है ना कि फोकस, द माइंड इज़ नॉट विद यू। इस तरह के कुछ इश्यूज यहाँ पे 5th हाउस के सूर्य के साथ देखने को मिलता है। अच्छा भी है, नेगेटिव भी है। आई टोल्ड यू किस तरीके से इसे बेटर अप किया जा सकता है। मंत्र चैंटिंग इज समथिंग जो कि आपको करनी चाहिए। आत्मा बहुत प्योर है, और अगर परिवार का सपोर्ट मिल जाए तो बिलीव मी गाइस, पंचम भाव का सूर्य क्या ना बना दे आपको। या आपको वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हो, डिप्लोमेट बना सकता है, मिनिस्टर बना सकता है, क्योंकि सूर्य के मित्र कौन है? जुपिटर। पंचम भाव जुपिटर, सूर्य, डिप्लोमेट, मिनिस्टर, एडवाइस गिवर, एस्ट्रोलॉजर, उनके लिए बेस्ट अलाइनमेंट है। सरकारी सेवा में उच्च पद जो होते हैं वहाँ पे ले जाने के लिए 5th हाउस का सूर्य बहुत अच्छा है। या फिर मेडिकल के लिए, मेडिकल और द उच्च पद, उन दोनों के लिए ये जो अलाइनमेंट है वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है। अब बात आती है 6th हाउस की, छठा हाउस। छठे हाउस को वैदिक ज्योतिष में बंधन कहा जाता है। जब भी आप किसी तरह का बंधन देखते हो ना, तो आप 6th हाउस की तरफ आपकी फिंगर्स चली जाती है। कोई भी बंधन हो कि साहब इसको कोई बंधन लग गया है, तो एस्ट्रोलॉजर 6th हाउस को देखेंगे। आपका सूर्य 6th हाउस में बैठ गया। 6th हाउस बंधनों का हाउस, तो नेगेटिव साइड क्या हुई? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ओनली नेगेटिव पॉइंट इज आत्मा को बंधन फील होता है। आत्मा बंधी हुई फील होती है कि भाई मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि फ्री विल इंजॉय नहीं कर पा रहा। ये एक लाइन बन जाती है लाइफ की। इसको हम प्रारब्ध भी कह देते हैं कि आपका प्रारब्ध है। और प्रारब्ध मोस्टली, क्योंकि ये कलयुग है, इसीलिए उसको थोड़ा नेगेटिव समझते हैं। मतलब कोई किसी भी इंसान से चलते से आप कहोगे यार तेरे कर्मा है, तो वो ये नहीं समझेगा मेरे अच्छे कर्म है, वो ये समझेगा मेरे बुरे कर्म है, क्योंकि कलयुग है। तो यहाँ प्रारब्ध हो गया, बंधन हो गया, वो पर्सन को परेशान करके रख सकते हैं जब भी सूर्य 6th हाउस के अंदर पोजीशन हो। सेकंड थिंग क्या होती है सूर्य की 6th हाउस के अंदर आने की? सूर्य इज़ अ प्लैनेट जो कि आपके बोन्स को दिखाता है, आपके कैल्शियम को, बोन्स को, टीथ्स को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। जब वो 6th हाउस में होंगे तो इनमें कोई डिफॉर्मेशन, इनके अंदर कोई इशू यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये रुग्ण भाव है, रोग देता है। छठा हाउस रोग देता है, तो ये रोग क्रिएट करने वाला यह हाउस जो है वो बन के निकलता है। तो यहाँ पे एक ये समस्या पर्सन को इसके साथ साथ आ सकती है। अब आप कहेंगे कि भाई समस्या ही समस्या है, कुछ अच्छा नहीं है। वेल, अच्छा पॉइंट है। क्या अच्छा पॉइंट है? छठा हाउस शत्रुओं का हाउस है। एक राजा और छठा हाउस शत्रुओं का हाउस। तो एक राजा जब शत्रुओं के हाउस की तरफ होता है तो उसको अपनी विल पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को अप करके रखना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा आप एक ऐसे पर्सन बनिए जो कि 2 दोस्त रखता है, लेकिन 2 दोस्त ऐसे हैं जो कि ब्लाइंडली उसको सपोर्ट करते हैं। कभी भी बहुत प्रैक्टिकल होकर ऐसा मत करिएगा कि यार मैं तो मेरे जो क्रिटिक्स हैं, मेरे को जो खराब बोलते हैं उनके बारे में बहुत कुछ सुनूंगा ना। समवन शुड से समथिंग गुड अबाउट यू। इवनिंग का टाइम जो है 6 to 8, वहाँ पे कोई ना कोई एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम करें तो दी बेस्ट है, कोई एक श्लोक पढ़ लेते हैं तो दी बेस्ट है, या फिर कोई एक अच्छा वाक्य पढ़ना उस समय स्टार्ट करिए, क्योंकि वो जो डिप्रेशन स्ट्राइक करेगा ना वो उसी टाइम पे स्ट्राइक अप करेगा। तो ये एक वे है इस हाउस से बाहर निकलने का। एक राजा जब शत्रुओं में गिरता है तो वो डिसिप्लिन रहता है, वो अपने शत्रुओं को, अपने दोस्तों को अच्छी तरह पहचान सकता है। तो 6th हाउस में सूर्य जिसका होगा उसकी जजमेंट की पावर बड़ी स्ट्रांग होगी, बड़ा ऑब्जेक्टिव पर्सन होगा,
बचपन से ही ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, बचपन से ही वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझेगा कि मुझे फैमिली को सपोर्ट अप करना है। तो यहाँ पे कोई ऐसा होता है ना कई बार कि भाई ये रिच बॉय है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंजॉय कर रहा है, ऐसा पर्सन को बहुत कम देखने को मिलेगा। इवन दो पैसा हो सकता है, 6th हाउस इज़ नॉट कि ये पैसा खा जाएगा ना, पैसा हो सकता है, लोग पैसा आपसे ले जाए, चीट कर जाए, वो अलग बात है, बट पैसा यहाँ दे सकता है सूर्य। दिक्कत क्या है, पर्सन को ऐसा लगेगा कि मुझे और बिल्डअप करना है, तो वो हमेशा शत्रुओं के आसपास घिरा हुआ रहना, वो यहाँ पे एक पोजीशन है। इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय मैंने आपको बता दिया है, वो आपको करना चाहिए। और एक अलग उपाय ये है कि अगर आपको कहीं से भी एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है, बड़ा रेयर है उसको ढूंढना, तो उसकी माला या फिर एक ही मिल जाए, उसको धारण करके रखना चाहिए। वो बहुत 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 शानदार उपाय बन सकता है। लाल धागे में, लाल धागे के अंदर उसको पिरो के रखना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 1st हाउस, 6th हाउस एंड प्लैनेट सूर्य के बारे में आई जस्ट कैन से कि आपकी मामा की जो फैमिली है, मदर की जो फैमिली साइड है, वो थोड़ी सी एग्रेसिव बन सकती है, डोमिनेंट हो सकती है। और मोस्टली क्या होता है कि पर्सन के मामा की तरफ कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं मैरिज में, रिलेशनशिप्स में, जो कि उसको भी अब एक तरह की टॉक्सिक फीलिंग आ गई है टुवर्ड द मैरिज फ्रंट। तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है तो उनकी बातों को, यादों को आपको डोमिनेट मत करने दीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो आई थिंक सूर्य इन द 6th हाउस वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट बनेगा, क्योंकि जब भी आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको 6th हाउस पे उंगली रखनी होगी। सो 6th हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है गाइस, बिलीव मी। सो दिस इज़ फॉर 6th हाउस एंड प्लैनेट सूर्य, बी कनेक्टेड, कवर मोर। और लाइफ का रेफरेंस कहाँ से लिया जा रहा है? शत्रुओं से लिया जा रहा है। आपको दिखता है कि यार ये मेरा एक इकोसिस्टम है, मेरा एक परिवार है, उसमें कोई है जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो आप हमेशा कोशिश करोगे उस पर्सन को काउंटर करने की। आप उसे इग्नोर नहीं करोगे, आप उसे काउंटर करोगे, और उसको काउंटर करते करते नई नई स्किल आप डेवलप कर लोगे। सूर्य इन द 6th हाउस, बेस्ट अलाइनमेंट फॉर द जॉब एंड द स्किल पार्ट। स्किल्स काफ़ी हो सकती हैं पर्सन के पास। अगर हम 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का हाउस है। राजा सूर्य, पार्टनरशिप का हाउस। राजा बहुत बहुत बुद्धिमान राजा हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, और ये 7वें भाव में जाके बैठ गए। जिस भी हाउस में सूर्य बैठते हैं वहाँ पे ज्ञान का फ्लो होता है, तो ज्ञान का फ्लो द मैरिज के फ्रंट पे, पार्टनरशिप के फ्रंट पे। तो पर्सन इस चीज़ को बहुत गहरे लेवल पे समझना चाहता है कि भाई मैरिज क्या एक चीज़ है, किस तरह से आत्माओं का ये एक संबंध बनता है, या फिर पार्टनरशिप्स जो है वो किस तरह से बहुत लॉयल, एथिकल बनाई जा सकती है, कैसे वो बन सकती है। इन सब चीज़ों को पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहता है, समझना चाहता है। सूर्य के बारे में देखिए, मैरिज में मैं कुछ नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये सूर्य के जो भी सूर्य से प्रभावित हैं उनके अंदर ये देखने को मिलेगा कि मैरिज से या कॉज ऑफ फीमेल उनकी लाइफ में एक बड़ा टर्न आया, चाहे वो अर्जुन हो गया, चाहे वो कर्ण हो गए, या फिर वो लॉर्ड रामा हो गए, सब जो हैं वो सूर्य से एक प्रभाव है। तो मैरिज के फ्रंट को सूर्य इन द 7th हाउस थोड़ा डिस्टर्ब अप करता है। कैसे डिस्टर्ब अप करता है? या तो लॉन्ग डिस्टेंस दे देगा, दूरी दे देगा, किसी तरह से दूरी बना देगा। आई सीन चार्ट्स जिसमें वाइफ एंड हस्बैंड बोथ आर इन द गवर्नमेंट जॉब, दोनों सरकारी जॉब्स में हैं और दोनों के बीच में वो दूरी है। सूर्य इन द 7th हाउस इज़ नॉट कि वो मैरिज को मैलेफिक करेगा, इज़ जस्ट कि वो एक तरह की दूरी को, डिस्टेंस को क्रिएट करेगा। तो यहाँ दूरी, डिस्टेंस क्रिएट होती है, और इसका समाधान क्या है? रीमैरिज। अपने ही पर्सन से दोबारा विवाह कर लेना इज़ अ वे जिससे आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ सकते हो। पिक्चर्स खींचनी चाहिए, काफ़ी पिक्चर्स क्लिक करनी चाहिए साथ, ये भी एक तरीका है, क्योंकि सूर्य की 2nd वाइफ इज़ द शैडो, छाया। तो जब आप किसी के साथ बहुत पिक्चर्स क्लिक करते हो तो आप एक तरह से उपाय कर रहे हो, और वो सूर्य का उपाय है जो उसको लगेगा और जो आपकी हेल्प कर सकता है। अब बात आती है कि और इससे क्या बेटर हो सकता है। वेल देखिए, लगन को ये सूर्य देख रहा है, तो कोई भी अगर आपसे ईगो की बैटल करेगा तो यू आर नॉट समवन जो ईगो को स्टार्ट करते हो। आप पोलाइट हो सकते हो, लेकिन अगर किसी ने ईगो बीच में लिया है तो आप झुकोगे नहीं किसी भी कीमत पे। ये सूर्य 7th हाउस में दिखाता है। पार्टनरशिप्स में अच्छी पार्टनरशिप्स दे सकता है अगर और चीज़ें हेल्प अप कर जाएं तो। मैरिज का फ्रंट ही एक बहुत बड़ा फ्रंट बन के पर्सन की लाइफ के अंदर निकलता है। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे किसी भी तरह के बिजनेस को करने की इच्छा पर्सन के अंदर डेवलप हो सकती है, क्योंकि सूर्य जहाँ पे होता है पर्सन वहाँ से बड़ा बनना चाहता है। और बड़ा कैसे बन सकता है? 7th हाउस द हाउस ऑफ बिजनेस या हाउस ऑफ कंटिन्यूस प्रमोशंस। तो या तो जॉब मिल जाए आपको, गवर्नमेंट जॉब, अर्ली एज में 24, 25, 21, 22 जल्दी जल्दी प्रमोशंस हो जाएंगे, नहीं तो
पार्टनरशिप में कोई बिजनेस, सरकार से कनेक्ट करना, इस तरफ पर्सन अपनी ट्यूनिंग लगा लेता है कि यार मुझे तो ये चीज़ मिल जाए जिससे कि मैं मेरे जीवन को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर जाऊँ। अगर हम बात करें अष्टम भाव की, 8th हाउस की, तो 8th हाउस क्या है गाइस? थोड़ा सा मैं अलग हटके टॉपिक से आपको बता रहा हूँ, बट अष्टम भाव जो है वो पितृ का लोक है, पितृ लोक है। जब एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ना कि आपके पितराज को कोई दिक्कत है, पितराज परेशान है, किसी बेड़े में है, परेशान है, व्यवस्था सेट नहीं हो पा रही है, तो दे टॉक अबाउट द अष्टम भाव एक्चुअली, क्योंकि अष्टम भाव में आत्माएं रहती हैं। अष्टम भाव के अंदर आत्माओं की उपस्थिति है। यहाँ पे सूर्य का होना इंडिकेट क्या करता है कि आपकी जो आत्मा का लॉर्ड है प्लैनेट सूर्य, वो सीधा आत्माओं के साथ कनेक्टेड है। तो कई बार क्या होता है, अध्यात्म के भी तरीके होते हैं, हीलर है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या फिर कोई साइकिक है, या फिर कोई टैरो रीडर है। तो यहाँ पे साइकिक कोई ऐसा पर्सन जो कि आत्माओं के साथ, वाइब्रेशंस के साथ अच्छी तरह ट्यून इन कर पाए, सूर्य इन द अष्टम भाव। प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या हो सकते हैं? एंसेस्टर्स से प्रॉपर्टी मिली है, एंसेस्टर्स से सपोर्ट मिला है। पर्सन को जब भी सपोर्ट चाहिए होगा तो वो अपने फादर, ग्रैंडफादर की तरफ देखेगा। अगर कोई पितृदोष नहीं है तो उनसे भर भर के सपोर्ट आएगा, और अगर है तो आप महसूस करोगे कि यार मुझे जो चीज़ चाहिए थी इन्होंने पहले ही वो गंवा दी, पहले इनके हाथ से वो निकल गई। तो ये 8th हाउस के सूर्य के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अष्टम भाव को इन-लॉज का भी हाउस कहते हैं। सूर्य का इन-लॉज के साथ मैं नहीं कहूँगा एक मैलेफिक कनेक्शन है, दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन है। सूर्य के जो इन-लॉज हैं वो काफ़ी क्राफ्ट्समैन है, तो अष्टम भाव का सूर्य आपको क्राफ्ट्समैन बना सकता है, आपके अंदर स्किल दे सकता है, हाथों के अंदर स्किल, दस्तकार बना सकता है। किसी भी ऐसी विद्या का जो कि बड़ी गुप्त है, जो कि ख़त्म होने वाली है, उसका आपको दस्तकार बना देगा। ये अष्टम भाव का सूर्य आराम से कर सकता है। सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो अगर आपको बहुत पुश किया जाता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने पे, तो आप आराम से क्लर्क या फिर कोई एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब की तरफ पुश हो सकते हो, जा सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेंथ को प्राप्त करना है वो अष्टम भाव से ही होगा, और अष्टम भाव बिट हिडन इन नेचर है। तो कई बार आप देखने को मिलेंगे लोग ऐसे जो कि स्टॉक मार्केट, शेयर, इनसे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनके 8th हाउस पे सूर्य का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। और सूर्य इज अ प्रैक्टिकल प्लैनेट, ये राजा है, जहाँ पे भी होता है वहाँ से राजा बनना चाहता है। तो अष्टम भाव का यूज़ करके राजा बनना। अष्टम भाव प्रेडिक्शन स्किल्स, अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजर्स, अष्टम भाव साइकिक, यहाँ से आपकी राजा बनने की यात्रा जो है वो स्टार्ट होती है और पावर में आ जाती है। अगर हम और अष्टम भाव को समझने की कोशिश करें तो इस हाउस के अंदर चंद्रमा कभी भी वर्कअप नहीं कर पाते, केतु बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो केतु एंड सूर्य इज लाइक योर फादर्स स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आइसोलेटेड रहे हो सकते हैं, अलोन रहे हो सकते हैं, और अगर ऐसे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बन के निकलेंगे। तो फादर का आइसोलेशन, अलोन होना दिखाई देता है फादर की तरफ से। बट कम्स टू द चंद्रमा सूर्य, वो एक अच्छी ट्यूनिंग नहीं बनी है, तो मदर फादर के संबंध के लिए अष्टम भाव का सूर्य इज़ नॉट दैट सपोर्टिव प्लैनेट, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। अगर कोई इशू है, कोई समस्या है, तो आप ड्रॉप अप करिएगा कमेंट में, विल डेफिनेटली टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर द अष्टम भाव सूर्य। अगर हम 9th हाउस की बात करें कि 9th हाउस और सूर्य का क्या संबंध है, देखिए गाइस, महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में कहा जाता है कि देवीय सत्ताएं उतरती हैं, ईश्वर देवताओं उनका आगमन होता है। तो जब मैं कहूँगा देवताओं का आगमन होता है, तो देवता है कहाँ बर्थ चार्ट के अंदर? वो है नवम भाव में। नवम भाव में इंद्र है, इंद्र देवताओं के राजा, और वहीं पे आपका सूर्य है, देवताओं के राजा, सूर्य, सबका कनेक्शन। इट मीन्स देवताओं की सत्ता के साथ आप कनेक्ट होते हो, देवताओं के साथ बिलोंग करने की एक पावर है। नवम भाव का सूर्य अपने आप में एक राज योग बन जाता है। पर्सन संतुष्ट है, उसकी आत्मा संतुष्ट है। दो अलग अलग बातें हैं, एक होता है बहुत ज़्यादा धन होना और एक होता है संतुष्ट होना। नवम भाव का सूर्य संतुष्ट कर देता है आत्मा को, विल पावर को थोड़ी कम कर देता है, लेकिन आत्मा में संतुष्टि डाल देता है। पर्सन को कभी कभी ये लगता है कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम जस्ट डूइंग इट, मैं इतना कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे ये फील होता है नवम भाव के सूर्य को। ये नेगेटिव साइड आप कह सकते हो, पॉजिटिव साइड कह सकते हो। मैं तो पॉजिटिव मानता हूँ कि पर्सन को एक संतुष्टि नवम भाव के सूर्य की वजह से मिल पाती है। कई लोग कारक भाव नाशा है, फादर के लिए 9th हाउस का सूर्य टफ होता है, टॉक्सिक होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये टफ टॉक्सिक होता है, बट या फादर चाहते हैं अपने बच्चे से कि भाई वो फाइट करे, युद्ध लड़े, बहुत कुछ करे, नाम बनाए एंड ऑल। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या है, संतुष्ट है। अब वो कह रहा है मैं संतुष्ट हूँ साहब। तो ये कारक भाव नाशा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करता है। कि फादर के साथ इश्यूज दिखाएगा, बट इट डेफिनेटली इज द अंडरस्टैंडिंग। फादर इज समवन जो कि चाहते हैं, हो सकता है कि आप ये सब करें, बट दिक्कत है क्योंकि पर्सन संतुष्ट हो गया है।
तो ये संतुष्टि रिफ्लेक्ट कैसे होगी कि भाई मैरिज में भाई जाने का मन नहीं है, धन कमाने में भाई कमा रही है, अब और कमाने का मन नहीं है, तो वो फाइट नहीं आपको करने की मौका 9th हाउस में मिलता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक मैलेफिक पॉइंट भी हो सकता है। और आप क्या कर सकते हो 9th हाउस सूर्य के बारे में, सूर्य जहाँ पे भी होता है वहाँ से पावर प्राप्त करना चाहता है। तो 9वां भाव ट्रैवल का भी है, फॉरेन ट्रैवल का भी है, लॉन्ग ट्रैवल का भी है। इन सब चीज़ों से पर्सन कुछ स्ट्रेंथ प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन उसकी भूख, उसकी आत्मा की जो भूख है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं बनी है। कि ऐसा नहीं है कि आत्मा बहुत भूखी है कि सब कुछ प्राप्त कर लेना है इसे। गुरु के साथ अच्छा संबंध अगर बन जाता है तो काफ़ी अच्छे मिनिस्टर्स के चार्ट्स में, डिप्लोमेट्स के चार्ट में, एडमिनिस्ट्रेटर्स के चार्ट में आपको 9th हाउस का सूर्य देखने को मिलेगा कि इनका उनके साथ अच्छा संबंध है, और वो ऐसे होंगे जो कि एथिकल हैं, लॉयल हैं। एक संतुष्टि उनके आसपास रिवॉल्व करती है। और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये केवल एक अकेला फंडा है जो कि लगेगा, बट या इट जस्ट वर्क्स आउट। सूर्य 9th हाउस के अंदर इवनिंग के टाइम को दिखाते हैं, तो ढलती हुई शक्ति को दिखाते हैं। ये बढ़ती हुई शक्ति नहीं है, चढ़ती हुई शक्ति नहीं है, ये ढलती हुई शक्ति है, ड्रॉप है। तो 9वें भाव में सूर्य, वन थिंग इज़ कि फैमिली में कुछ ड्रॉपेज है। तो कई बार क्या होता है, फीमेल्स फैमिली में बढ़ने लग गई, लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। या फिर ये होता है कि भाई पहले हम ज़्यादा पावर थे, पैसा ज़्यादा था, प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, अब वो कम हो गई है। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो ड्रॉप खा रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, फीमेल्स हों, मतलब मेल्स की संख्या हो, स्ट्रेंथ हो, या फिर कोई सरकारी पद हो। कुछ ना कुछ है जो कि ड्रॉप खाने पे 9th हाउस में बना हुआ है। सीधा सीधा धन तो नहीं, लेकिन हाँ स्ट्रेंथ, गवर्नमेंट के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो गवर्नमेंट के साथ, तो काफ़ी आपको 9th हाउस के सूर्य दिला सकते हैं। अगर हम बात करें 10th हाउस के बारे में कि 10th हाउस का सूर्य कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो 10th हाउस इज़ व्हाट? 10th हाउस इज़ द हाउस जिसमें सूर्य दिग्बली होता है। कभी आपने सोचा 10th हाउस में सूर्य दिग्बली क्यों होते हैं? 10th हाउस शनि का मूल हाउस है, निष्काम कर्म। सूर्य एक राजा, एक ऐसा राजा जो कि निष्काम कर्म करता है, उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, वो इधर उधर से प्रभावित नहीं होते। दिस इज़ कॉल्ड द राजधर्म। बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर डोंट करके प्रैक्टिकल होना, ऑब्जेक्टिव होना। 10th हाउस का सूर्य अच्छी बात क्या होती है? मेक्स यू ऑब्जेक्टिव। एक ऐसा पर्सन जो कि फैक्ट बेस है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि ऊंचे पावर के पदों को प्राप्त कर सकता है, जो कि कभी भी सिचुएशन से डेबिलेट नहीं करता है कि भाई सिचुएशन ऐसी हो गई तो अब भाग जाएगा कहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ फियर नहीं रहता। 10th हाउस जो होता है वो दिन के 12 बजे को रिप्रेजेंट करता है, और 12 बजे का जो सूर्य होता है ना गाइस, वो मंगल की तरह होता है। सूर्य मंगल की तरह होता है, बिल्कुल तप्त होता है, बिल्कुल लाल होता है। ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो 10th हाउस में बैठे हुए सूर्य एक्चुअली मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, कमांडिंग पोजीशन पे रहते हैं। बहुत अच्छी पावर के लिए ये योग माना जाता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट योग है जो आपको सरकारी सेवा में बहुत ऊंचे पदों पे ले जाएगा। सिंपल पदों पे नहीं, बट बहुत ऊंचे पदों पे लेके जाएगा। प्रमोशंस बहुत जल्दी 10th हाउस के सूर्य आपको दिला सकता है। और क्या कर सकते हैं, और आपको कमांडिंग पोजीशन पे रखेंगे। जैसे एक कमांडर होता है ना कि यार उसको कमांड करनी है, उसको एक ही बात आती है कि कमांड करनी है, चीज़ों को आगे चलाना है। तो कई बार होता है कि पर्सन फैमिली में सिंगल चाइल्ड है, या फिर एकलौता मेल चाइल्ड है, या फिर 2-3 सिबलिंग्स हैं, लेकिन उन सब में उसको कमांडिंग रोल दे दिया कि वो बताता है कि औरों को क्या करना है, वो औरों के लिए पाथ सेट करता है, दिशा बनाता है। ये 10th हाउस के प्लैनेट करते हैं। अब मैरिज के फ्रंट पे सूर्य का, मैरिज के फ्रंट से आई टोल्ड यू एक तरह का अलगाव है। तो 10th भाव वो हाउस है जिसमें बैठे हुए सूर्य वर्क लाइफ पे, प्रोफेशन पे इतना ध्यान देते हैं, उसके अंदर इतनी कमांडिंग पोजीशन पे रहते हैं कि इनको मैरिज के फ्रंट के अंदर वो समय नहीं मिल पाता। तो ये रिलेशन मैरिज के फ्रंट के लिए सूर्य को यहाँ पे इस तरह से टफ माना जाता है। तो क्या उपाय हो सकता है? कम्स टू द उपाय। दिन के 10-12 बजे ये जो टाइम है, इस पे आपको कुछ समय सेल्फ के लिए निकालना चाहिए, खुद के लिए निकालना चाहिए, अपने रिलेशंस के लिए, परिवार के लिए निकालना चाहिए। अगर आप ये एक उपाय कर लो तो आई थिंक सो कि ये जो लाइफ का एक रन होता है वो एडजस्टेड हो जाएगा, वो काफ़ी व्यवस्थित हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो। ये भाग दौड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से सूर्य शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है सूर्य ढलता जाता है। तो ढलता सूर्य फियर देता है, एंजाइटी देता है, इनसिक्योरिटी देता है। शुरुआत इज़ गुड, अप इज़ गुड, मिड इज़ गुड, बट द लास्ट इज़ इनसिक्योर। तो पर्सन क्या करता है कि भाई ज़्यादा सिक्योर होना है, और कमाओ और कमाओ और बनाओ, इसमें लगा रहता है।
आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, ये एक फियर यहाँ पे हमेशा स्ट्राइक अप करता है पर्सन को। इसीलिए कहता है कि सूर्य कार को भाव नाशा ऐसे फादर को 10th हाउस में दिक्कत देगा। भाई फादर को दिक्कत इस तरह से वो देगा या देंगे कि द लास्ट इज द ओल्ड एज ऑफ फादर, जब वो ओल्ड एज पे है तो आपको एक इनसिक्योरिटी लगेगी। जैसे ही आप किसी ओल्ड पर्सन को देखोगे, बढ़ते हुए पर्सन को देखोगे, किसी ऐसे पेड़ को देखोगे जो बिल्कुल वृद्ध अवस्था में है, तो आपको एक इनसिक्योरिटी आएगी। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो यंग माइंड है, यंग ब्लड है। ओल्ड ब्लड, ओल्ड माइंड will just not work out. That's the thing. 10th house is the house where Jupiter goes weak, Mangal goes powerful. Mangal is the young blood, young energy, strong energy. So you should side with that particular energy. अगर हम 11th हाउस की बात करें तो अब आप कहेंगे 11th हाउस सूर्य किस तरह से वर्कआउट करेंगे। 11th हाउस एंड प्लैनेट सूर्य। देखिए गाइस, वैदिक ज्योतिष के अंदर 12 हाउसेज हैं। 12 हाउसेज 24 घंटे, तो हर हाउस जो होता है वो 2 घंटे के लिए राइज करता है। 2 आवर्स के लिए हर चार्ट जो है, हर हाउस जो है वो वर्कआउट करता है। तो जो 11th हाउस है उसकी टाइमिंग आप मान सकते हैं कि 12 बजे से पहले, 10 से 12 बजे का जो टाइम है वो 11th हाउस के लिए। उस टाइम का जो सूर्य होता है काफ़ी प्रबल होता है, राइज कर रहा होता है, अपनी पावर को, स्ट्रेंथ को प्राप्त कर रहा होता है। उसी समय मोस्टली लोग जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे सूर्य को जल का अर्घ देते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि 11th हाउस 12th हाउस में बैठे हुए सूर्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग सूर्य होते हैं, पावरफुल सूर्य होते हैं, और इनको एक तरह का सपोर्ट मिलता रहता है, एक तरह का सपोर्ट, एक तरह का एप्रिशिएशन, एक्सेप्टेंस जो है वो प्राप्त होता है। 11th हाउस में सूर्य किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल का हाउस है, वहाँ पे सूर्य का होना, राजा का बैठ जाना, इट मीन्स कि या तो फ्रेंड सर्कल जो है वो ऊंचे लेवल का होगा, हायर स्टेटस का होगा, या फिर पर्सन इज ट्राइंग कि मेरे जो आसपास के दोस्त हैं उसमें मेरी जो पोजीशन है वो एक किंग की पोजीशन, एक राजा की पोजीशन बन के निकले, बन के बाहर आए। ये करता है 11th हाउस का सूर्य। 11th हाउस इज ऑल अबाउट द एसेट्स, जो आप एसेट बनाते हो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पे सूर्य का होना इंडिकेट क्या करता है कि पर्सन के एसेट क्रिएशन में, उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर सूर्य प्लेज आउट इंपॉर्टेंट रोल। सूर्य एक ऐसे प्लैनेट है जो कि सरकार को दिखाते हैं। सूर्य एक ऐसे प्लैनेट है जो कि किंग पोजीशन को दिखाते हैं कि भाई जो भी करना है वो एक बड़े स्केल पे करना है। तो यहाँ पर्सन की एक डिज़ायर हो जाती है कि चीज़ों को अगर करना है तो बड़े स्केल पे करना है, ऊंचे स्केल पे करना है। छोटे स्केल पे पर्सन को इन्वेस्टमेंट, एसेट क्रिएशन पसंद नहीं आएगा, पसंद नहीं आ पाएगा। ये 11th हाउस के सूर्य करते रहता है। थर्ड थिंग अबाउट द 11th हाउस, 11th हाउस को आप क्या कहते हो, लाभ भाव कहते हो। लाभ के अंदर सूर्य, लाभ के अंदर राजा। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, मैं 2 पर्सन को कंपेयर करता हूँ, दोनों के चार्ट में 11th हाउस में सूर्य है। एक पर्सन ऐसा है जो कि दबा हुआ है, डम्ब है, बिल्कुल थका हुआ है, और एक पर्सन ऐसा है जो कि एनर्जेटिक है, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कूट कूट के भरी हुई है, और वो ईगो के रूप में कई बार बाहर आ जाती है। सो जो ज़्यादा तरक्की करेगा वो है द सेकंड पर्सन। दो यू फील कि भाई ईगो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट है, और 11th हाउस का सूर्य यही आपसे चाहता है कि आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखें, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी इज्जत को, अपने नेम को, फेम को, अपनी फैमिली के नेम को मेंटेन करके रखें। लाभ किस तरह दिखाएगा, कई बार होगा ऐसे ऐसे चार्ट आपको देखने को मिलेंगे कि फादर की, ग्रैंडफादर की पुरानी फैमिली के जो हवेलियाँ थी, घर थे, परिवार थे, पर्सन ने रिनोवेट करा दिए, पर्सन ने उनको खरीद लिया, पर्सन ने अपने नेम वो करा लिया। तो एक तरह का लाभ है, लेकिन ये लाभ परिवार से चलता आ रहा है, और अगर पितृदोष लगा होगा तो दिक्कत क्या आएगी कि फ्रेंड सर्कल टिक नहीं पाएगा, लाभ हो नहीं पाएगा। परिवार की जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, उनकी पुश्तैनी जो ज़मीनें होती हैं, घर परिवार होता है, वो हाथों से निकलता हुआ चला जाएगा। ये पितृदोष के परिणाम यहाँ पे हो सकता है। मैरिज के फ्रंट और सूर्य का सीधा सीधा नाता है। किस तरह से मैरिज के फ्रंट को प्रभावित करते हैं, 11th हाउस इज ऑल अबाउट द फ्रेंड सर्कल। तो पर्सन कई बार क्या कर सकता है कि या तो वो फ्रेंड जोन हो जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर किसी भी रिलेशन में एक लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे कि वो फ्रेंड जोन की तरफ चला जाता है। ये एक ओनली इशू है विद द 11th हाउस का सूर्य। चढ़ता हुआ सूर्य, आपने सुना होगा चढ़ती हुई कला में रहना, चढ़ते हुए सूर्य में रहना, चढ़ते हुआ तो स्टेटस को प्राप्त करने वाला सूर्य है। अगर पर्सन कंफ्यूज ना हो, जिस ट्रैक पे चल रहा है उस ट्रैक पे चलता रहे, अपनी व्यवस्था को सीधी रखे, तो ये पोजीशन आपको सरकारी सेवा भी दिला सकती है, सरकारी सेवा से सपोर्ट भी ला सकती है। और आई थिंक सो कि 11th हाउस का सूर्य आपको एक डोमिनेंट पोजीशन पे इस्टेब्लिश कर सकता है। अगर हम 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस में सूर्य का होना इज़ लाइक तपस्या। 12th हाउस को लोकाज में तप लोक कहा जाता है, जो तपस्या का लोक है। तो सूर्य का 12th हाउस में होना इज़ ऑल अबाउट तपस्या, तपस्या करने की ऊर्जा है।
अब ये देखिए, वैदिक ज्योतिष का एक सिस्टम है कि हमारे पास 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं और 24 घंटे होते हैं। तो हर भाव, हर राशि 2 घंटे के लिए वर्क करता है। जो 12th हाउस है वो वर्क करता है, पता है किस टाइम पे? 8 से 10 बजे के टाइम पे। उस समय भी लोग जो है सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं। कई बार अब तो इस समय आपको देखने को मिलेगा सूर्य को अर्घ देने का जो समय है वो अराउंड 7-8 के टाइम का है। तो उस टाइम पे सूर्य को अर्घ देना इंडिकेट क्या करता है? वो इंडिकेट करता है कि किसी न किसी तरह से लोगों से सपोर्ट, अप्रिशिएशन आपको मिल सकता है, लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो भी काम करोगे उसमें लोगों का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बिजनेस की तरफ जाने में 11th हाउस का सूर्य, 12th हाउस का सूर्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक रोल प्ले करता है कि पर्सन को बिजनेस में पुश कर देता है। आप जो भी काम करोगे लोगों का एक सपोर्ट वहाँ आ सकता है, लोग उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अप्रिशिएशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट 11th और 12th और द लगन का सूर्य कई बार बन के निकल जाता है। सेकंड थिंग आप क्या कह सकते हो कि भाई मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन आप देखोगे 12th हाउस में जब सूर्य होता है तो उसको कहते हैं मरण कारक स्थान, एमकेएस। एमकेएस का मतलब होता है जहाँ पे जो प्लैनेट है वर्क नहीं कर पाता। 12th हाउस के सूर्य के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ वर्क नहीं करता। आप कहोगे यार बहुत अच्छा है, वर्क नहीं कर रहा, क्यों वर्क नहीं कर रहा? द डार्क साइड ऑफ सूर्य, द ईगो, द स्ट्रेंथ, वो यहाँ पे नहीं दिखती। क्योंकि 7-8 बजे का जो सूर्य होता है ना, वो एक चाइल्ड की, मतलब उसकी तरफ एक अट्रैक्शन होता है। आप उसको निहारना चाहते हो, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो। दिन का सूर्य देखा नहीं जाता। सूर्य इज़ द किंग। तो यहाँ पे जो किंग है वो एक युवराज की पोजीशन पे है। और यहाँ ये हो सकता है कि आपको फैमिली में शुरुआत में काफ़ी एक चिल एनवायरनमेंट मिल गया हो, और अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सपोर्टिव वो आपके लिए रहेगा। सेकंड थिंग हो सकती है कि आपको शुरू के टाइम पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया हो, एक्सेप्टेंस आपको मिली हो। अगर मिली है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेटर स्टेज में ये कम होती चली जाएगी, उसमें ये घटती हुई चली जाएगी। और ये एक मैरिज फ्रंट पे एक इशू है 12th हाउस के सूर्य का। क्या इशू है कि आपको लिबरेशन दे सकता है, मोक्ष दे सकता है, आत्मा की अंडरस्टैंडिंग करा सकता है, सब कुछ है। लेकिन एडल्ट लाइफ जब आएगी, या फिर आपका वो 25, 30, 35, तो उस समय आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यूल फील कि शुरुआत में चाहे वो मेरा फेस था, मेरे बाल थे, कुछ ऐसा था जो वो चार्म अट्रैक्शन मेरे तरफ था, लेकिन विद टाइम वो अट्रैक्शन, वो चार्म जो है वो ढल रहा है। ये एक फियर, इनसिक्योरिटी 12th हाउस के सूर्य को होती है, इसीलिए इसे एमकेएस कहा जाता है। सो 12th हाउस का सूर्य काफ़ी अच्छा सूर्य है। आइड से कि बस कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान रख लेते हो तो ये सूर्य आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सूर्य बन जाएगा। फॉरेन ट्रैवल, विदेश, वहाँ से सपोर्ट आ सकता है अच्छा खासा 12th हाउस के सूर्य में। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पोजीशन जो है वो अध्यात्म की तरफ पोजीशन रहती है। सो दिस इज़ फॉर द 12th हाउस एंड द 11th हाउस थिंग गाइज। अगर कनेक्ट आप रहते हो तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर चीज़ों को और डिटेल लेवल पे कवर अप करेंगे। थैंक यू।